नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है एक्सपर्ट के कहने पर म्यूचुअल फंड सेल कर दिया, अब क्या करें? अब वो इन्वेस्टर क्या बोलता है उसको सुनिए। 1 सप्ताह के बाद उनका लैंग्वेज चेंज हो गया हुआ। ऐसे वो लोग होते हैं ना टीवी पे या यूट्यूब पे बोल रहे होंगे, उनका खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा या होगा तो एकदम 1-2 साल हुआ होगा। डर-डर के जी रहे होंगे। फिर जैसे ही मार्केट बढ़ेगा फिर बोल देंगे लॉन्ग टर्म के लिए करो, अच्छा है। तो इस तरह के अगर इन्वेस्टर है ना किसी को सुन करके और आपने मार्केट गिरावट में रिडीम कर लिया, तो वैसे लोगों के लिए बोलना चाहूँगा आप मिनिमम एसआईपी चलाइए। करना तो चाहते हैं कर सकते हैं आप 10,000 का, पर 1,000 ही कीजिए, चलने दीजिए उसको लंबे समय तक। किसी को देख करके सुन करके डर करके अपने इन्वेस्टमेंट को रोकना नहीं है। मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं 50,000 पर 5,000 का करने चलने दीजिए, 10,000 का चलने दीजिए कि उसमें हलचल भी आ जाए 50% ना, तो आपको फर्क ना पड़े, आपकी ज़िंदगी पर फर्क ना पड़े। तो मिनिमम एसआईपी चलने दीजिए, चलने दीजिए। अब उसी एक्सपर्ट को आप सुनेंगे तो उसने अपना रंग बदल दिया होगा कि अब तो लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो वेल्थ क्रिएट हो ही जाएगा, और 1 सप्ताह पहले वही बोल रहे हैं अरे बेचो, बचेगा तब ना वेल्थ क्रिएट होगा, अभी तो बेचो। इन सभी बकवास से बचने के लिए मैं बोलता हूं खुद से पहले अध्ययन कीजिए। 1 सप्ताह 2 सप्ताह अध्ययन कीजिए, फिर पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अध्ययन कैसे करेंगे? StarSIP.in में जाइए, SIP के सेक्शन में मिड कैप सेलेक्ट कीजिए, सिंस इंसेप्शन 1,000 रुपये पर मंथ मात्र, यहाँ पे चेंज करके 1,000 कर दीजिए। और देखिए कि निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप कैटेगरी में 95 से लेके अब तक 30 साल बीत गया है, 1,000 रुपये पर मंथ करके 3,60,000 मात्र जमा हुआ है और पैसा बना है 2,61,00,000। इस बीच में बहुत ऊपर नीचे हुआ, जब डाउन होता है 10% ना, तो 26 लाख रुपया यहाँ साफ हो जाता है। 2,60,00,000 में 26 लाख साफ हो जाता है। 15% डाउन हो तो 26 और 13 और जोड़ दीजिए, उतना साफ हो जाएगा। तो हलचल तो होते रहेगा। 1% होगा कि 2,60,000 साफ। तो आप लंबे समय के लिए चेक करेंगे, अध्ययन करेंगे। 93 से अब तक फ्रैंकलिन मिडकैप ने 3,83,000 का 2,34,00,000 बनाया है 20% सालाना के रिटर्न से। टाइम बहुत पुराना है इसलिए इतना अच्छा वेल्थ क्रिएट हो पाया। सुंदरम मिडकैप काफी पुराना, 2002 से लेके अब तक 23 साल बीत गया, 2,80,000 का वैल्यू, 48,42,000, 20.56% का रिटर्न दिया है। तो ऐसे करके आप खुद से अध्ययन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे कि चलने दीजिए ना। जब डर लगे तो पीछे इसका इतिहास देखिए, जब गिरा पीछे सप्ताह में गिरा तो क्या ये फंड नहीं गिरा था? ये जो वेल्थ बना होगा इसमें भी तो गिरावट आया होगा ना, 10-15% जो भी आया होगा गिरावट, वो सब में आता है। तो आपको अध्ययन करना है, जितना भी परमुटेशन कम्बिनेशन है ना, आप स्टार एसआईपी में जाके वन टाइम एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, स्टेप अप एसआईपी, वन टाइम एसआईपी, एएमसी वाइज एसआईपी, ये सब चेक करेंगे तो फिर आपको डर नहीं आएगा। अब यहाँ पे स्टार एसआईपी में कुछ चेंज आया है, उस चेंज को आप जानिए। कुछ अपडेट हुआ है। अपडेट ये है कि जब StarSIP.in में आप जाएंगे तो डिफॉल्ट पेज आपको यहाँ पे आता है वन टाइम, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप। अब यहाँ पे चेंज ये है, अपडेट ये है कि इस परसेंटेज को टच करेंगे। यहाँ पे पहले देख लीजिए क्या क्या सिलेक्टेड है। 18/9/2015 से 18/9/2025 तक इसका इतना बना, 10 लाख का इतना। इस परसेंटेज को टच करेंगे तो इसका जो है कैश फ्लो और फाइन डिटेल्स आ जाएगा। उसी डेट से उसी डेट के बीच उसी फंड का वन टाइम का जो पैसा लगाया था उसका फाइन डिटेल्स आ जाएगा कि कैसे 10 लाख रुपया लगाया, कितना यूनिट मिला उस समय। पहले भी था, ये पहले अंदर था, पहले आप म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जाके चेक करते थे। इसको अब आप परसेंटेज को टच करके इसमें आ सकते हैं। दूसरा है मेन्यू बटन में जाके आप यहाँ पे NFO 9 नंबर पे NFO एक नया, पहले भी था ये लेकिन अभी ये थोड़ा सा ऊपर में आ जाएगा। NFO में क्या है, कौन सा NFO लेना है कौन सा नहीं लेना है वो बीच बीच में आपको मैं बताता रहूंगा। एक्सिस का क्रिसिल इंडेक्स फंड है, उसमें नहीं जाना है। ये 3 इसलिए दिखा रहा है, डिविडेंड री इन्वेस्ट में दिखा रहा है। ग्रो का मल्टी एसेट एलोकेशन नहीं जाना है। HDFC डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव, इसमें भी नहीं जाना है। फिर देखेंगे लास्ट में कोटक क्रिसिल इंडेक्स, इसमें भी नहीं जाना है। फिर देखते हैं टाटा निफ्टी नेक्स्ट 50, इससे भी पहले से ऑलरेडी आपके पास जो चल रहा है पोर्टफोलियो उसी में जाना है, नए में जाने का जरूरत नहीं। तो इस तरह का जो अभी NFO है इसमें से कुछ भी अभी लेने लायक नहीं है। मैं हमेशा जिक्र करता आया हूं कि मेरा चैनल कभी भी आसमान तक जा सकता है, ऊपर जा सकता है। उस स्थिति में स्टैंड बाय चैनल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको आपको सब्सक्राइब करके, कभी यहाँ गया तो वहां जाके आपको देखना है। NRI SIP म्यूचुअल फंड चैनल का नाम है, NRI SIP म्यूचुअल फंड। एक बार क्लिक करके जो वीडियो मैं बता रहा हूं उसको अंदर जाके इन्वर्टेड कॉमा में कल परसों वीडियो बनाया था, उसको आप देख लीजिएगा। आधार से
पापा का नाम अब नहीं आता है, कुछ भी अपडेट करेंगे तो पिताजी का नाम नहीं होगा। धीरे धीरे करके खुद का नाम भी हट जाएगा, सिर्फ नंबर रहेगा। घर के आगे नंबर रखना है, सब कुछ नंबर से चलेगा। क्यों? क्योंकि एआई जब चिट्ठी घर पे आएगा रोबोटिक वाला, तो नंबर स्कैन करेगा। अच्छा तुमने कुछ बोला था, नाम नहीं, सिर्फ नंबर पे बोर्ड होना चाहिए। तो उस वीडियो को आप यहाँ पे जाके, इस चैनल पे जा करके, एनआरआई एसआईपी म्यूचुअल फंड में जा करके, और ये वीडियो देखना है, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड। इसमें इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ मैंने बताया है कि मोगेम्बो ने 20 साल पहले क्या बोला था, कि सिर्फ नंबर होगा, नाम पता सब खत्म हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जाकर के वीडियो को सर्च कीजिएगा। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आया है। अमित जी छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए भी 2000 रुपया चार्ज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करते, मैं उनको गहराई से जानता हूँ। क्या होता है ना, लोग एक्सपर्ट होते हैं, जब फोन करते हैं ना, उनको सर्दी खांसी है पर कैसे ठीक होना है पता नहीं है, 1 महीना 2 महीना से चल रहा है, लेकिन ज्ञान बहुत ज़्यादा अंदर है। उस ज्ञान को डिलीट करने के लिए वो पैसा मांगते हैं। ऐसे तो नॉर्मली बता देते हैं, मैंने देखा है कि ऐसे ही बता देते हैं, इमरजेंसी है एक बार बताया और हो गया ठीक। लेकिन जो अंदर ज्ञान समाहित है ना, उसको डिलीट करने का वो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो बिल्कुल भी अमित जी के लिए ये कंप्लेन करना कि बिना मतलब का वो पैसा मांगते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं। जिनको एक बार बताने के बाद वो ठीक हो सकते हैं, उनसे वो चार्ज करते ही नहीं है। जिनको कंटिन्यूस फॉलोअप चाहिए, उसके लिए वो चार्ज करते हैं वन टाइम। अगर कोई पर्सन 2 साल से एसआईपी कर रहे हैं, तो क्या म्यूचुअल फंड कंपनी कभी नोटबुक, कभी कुछ गिफ्ट, पेन वगैरह कुछ देते हैं क्या? डायरी वगैरह देते हैं क्या? ये नॉर्मली नहीं है कि देते हैं। कभी एएमसी का कैंपेन चलता है तो पेन हुआ, डायरी हुआ, आप एएमसी विजिट करेंगे तो मिल जाएगा। एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए वो बांटते हैं। ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि देंगे। 2 साल चला लिए, 5, हम तो 15 साल चला लिए, हमें कुछ नहीं मिलता है। एज ए इन्वेस्टर, डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेशन करने के लिए कभी फाइल, फोल्डर ये सब मिलता है कि दिखाने के लिए, भाई फंड परफॉर्मेंस ये दिखाना है, करना है। तो उस हिसाब से कोई नियम नहीं है कि ये देना ही पड़ेगा कुछ ऐसा गिफ्ट। अगला कमेंट्स है, किस ऐप से एसआईपी करना चाहिए? किसी से भी शुरू कर सकते हैं, शुरुआत करके ज्ञान लीजिए, धीरे धीरे करके सीखिए। एक तो हमारा ही ऐप है एसेट प्लस के लिंक में जाके कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी एएमसी से जाकर कर सकते हैं। ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो एसबीआई के ब्रांच में चले जाइए और शुरुआत कर लीजिए एसआईपी से। जब ज्ञान आए फिर धीरे धीरे अमाउंट को बढ़ाइए। शुरुआत में 1000 से ही शुरू कीजिए। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में क्या कहना है आपका? बेहतरीन एक फंड है आईसीआईसी का मल्टी एसेट एलोकेशन। उसमें आप बैलेंस कैटेगरी में जा करके, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप से थोड़ा सा कम रिस्क होगा, बड़ा पैसा डालना है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ एसडब्ल्यूपी लेना है, तो जरूर इस फंड को कंसीडर कीजिए। फंड का नाम बता दिया हूँ, आईसीसी पोजिशन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। काफी पुराना 20-25 साल से चल रहा है फंड, उसको आप सर्च करके, अच्छा फंड है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमित जी कौन है? कुछ समझ में नहीं आया। नए नए जो लोग आए होंगे ना, कल तो सपना चौधरी का डांस देख रहे थे, अचानक से जो आए हमारे चैनल पे, और अमित कौन है, बार बार अमित का नाम लेते हैं। अमित जी वो है जो एक पिक्चर दिखा है ना, गब्बर इज बैक। जब आप जाल में फंस जाते हैं, कुचक्र के जाल में, कुछ हुआ नहीं है, मीटर ऑन है, मरा हुआ है, उससे भी मीटर ऑन है कि बीमार है, ये निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, मर गया आदमी, वैसे स्थिति में आईसीयू से बाहर निकल करके किसी को फोन करना है तो अमित जी हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुर्दा आदमी को जिंदा कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सांस चलना चाहिए। तो डायरी में, दिल दिमाग खोपड़ी में उनका नंबर याद करके रख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अमित जी को इमरजेंसी में कॉल करना है, पता चलेगा अरे लाखों रुपया खर्चा किया जहां, यहाँ तो इतने आसानी से ठीक हो गया। नहीं ठीक होता है तो पैसे भी वो वापस करेंगे, लेकिन जो बताया है उसको अक्षर सा पालन करना है। डिस्क्रिप्शन में 5वें नंबर पे ये नंबर है, इसको सेव करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, और जिनको भी प्रॉब्लम है कॉल कीजिए, बात कीजिए। ज़्यादा बिजी रहते हैं तो कॉल करने पे नहीं होगा तो व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिए, जब फ्री होंगे वो आपसे बात करेंगे। अगला कमेंट्स बेहतरीन है, हु इज मोगेम्बो? इसके बारे में जानना है तो आपको थोड़ा सा छुप छुप के जाना पड़ेगा, किसी को बताना नहीं है, कानो कान ऐसे करके कान में बताता था, पता है, जंगल का लुटेरा, आपको एड्स है, एचआईवी है, किसी को बताना नहीं, ये बीमारी है ही नहीं, कान में ही फूंक के बताता था। अब पागल की तरफ घूम रहे हो, वो किससे मिले थे, क्या किए थे, कुछ है ही नहीं, बीमारी है ही नहीं, कान में बोलेगा अच्छा एचआईवी है ही नहीं बीमारी भाई, एड्स नाम का कोई बीमारी होता ही नहीं है। सर्च करो, हजारों वीडियो मिलेगा, फेक, झरोना वाला जैसे था 2020 में, फेक चलता आ रहा था। इसीलिए तो पागल बन गया मोगेम्बो। ऐप को बंद करो, इंटरनेट बंद करो, सब बंद करो, हमारा भंडाफोड़ हो रहा है मोबाइल से। एक बार राजू बोलता है 20,000 लोग देख लेता है, सब एजुकेट हो रहा है, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया है, बंद करो, ऐसे करके चल रहा है। नेपाल में बंद करो, यहाँ बंद करो, वहाँ बंद करो, सब जगह बंद करो। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, मोगेम्बो कौन है, चुप चुप के देखना है। ये राजू चौधरी चैनल पे जाना है, ठीक है, किसी से बताना नहीं है, कुछ नहीं, उड़ जाएगा, उड़ता है, आप कहीं भी टाइप करेंगे ये नाम तो उड़ जाएगा कमेंट्स में। यहाँ पे जाना है और इसके प्लेलिस्ट में तीसरा वीडियो है,
यहाँ पे जाएंगे, तीसरा वीडियो देखेंगे, ये रहा मोगेम्बो सात समंदर पार, 7.25 मिनट का वीडियो है। इसको जब गहराई से देख लेंगे ना, खोपड़ी का जो है ना तीसरा आंख यहाँ पे खुल जाएगा, कौन हम पे राज कर रहा है। कोई भारत देश में नहीं है, वो बैठा हुआ है सात समंदर पार। इसको देखना है। उस कमेंट्स का आंसर ये है। अगला कमेंट्स है, मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करता हूं 25 से 30 हजार रुपये लगाकर, जब 4 से 6% प्रॉफिट होता है तो रिडीम कर लेता हूं। साल भर में इस तरह से 25-30 बार करता हूं, मतलब 25 बार भी किया तो 25 चौके 100, मतलब 30,000 लगाया था तो 30 दूनी 60,000 हो गया, मतलब 100% इनका मार्जिन है। ऐसे रिडीम कर लेता हूं। तो क्या इसमें बैंक के जरिए जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ सकता है? जीएसटी उनके लिए होता है जो बिजनेस करते हैं, आप तो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आपको नोटिस यहां से नहीं आएगा, आपको नोटिस बॉम्बे से आएगा, क्वांट म्यूचुअल फंड से, आईसीसी, एचडीएफसी से, कि भाई आप मेरा अपना फंड मैनेजर बन जाओ, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 1.25 करोड़ का ईएम आप मेंटेन करो, क्योंकि हमारा फंड मैनेजर तो सब झालर है, 25-30%, 22%, 18% ऐसे रिटर्न दे रहा है, आपका रेशियो तो 100% है, आप बैठ जाओ। आपको नोटिस आएगा बॉम्बे से ज्वाइनिंग लेटर के साथ। बिहार के भागलपुर में 1068 एकड़ जमीन कब्जा अदानी को दिया जा रहा है सोलर प्लांट लगाने के लिए। वहां पर 10 लाख आम का पेड़ है, काटा जाएगा। क्या इस मुद्दे पर प्रकाश डाला जाए? अभी नहीं डालूंगा इस पे प्रकाश, इस पे गहराई से और वीडियो बनाएंगे। लूटने दीजिए जिसको लूटना है। एक बार जब ज्ञान आएगा ना सबके पास, जनता के पास, वो सब धावा करके अपना हो जाएगा। जो लोकल आदमी है मालिक वही है, सब इधर उधर का आया गया सब खत्म हो जाएगा, ध्वस्त, सब ध्वस्त हो जाएगा। लूटना लूटने दीजिए। जिस दिन जागेंगे एक साथ सब कुछ हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? एक शर्ट को सूखने में जितना टाइम लगता है, 1000 शर्ट को सूखने में भी धूप में उतना ही टाइम लगेगा। एक बार अगर ज्ञान आएगा, करोड़ों लोगों तक ज्ञान आने में कितना टाइम लगता है? उतना ही टाइम लगेगा जहां लाखों शर्ट सूखने में जितना टाइम लगता है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इस पे मैं वीडियो गहराई से दूसरे चैनल पे बनाऊंगा। 50 से 60% तक मार्केट गिर सकता है, जरूर गिर सकता है, पर उस स्थिति में आपको मास्क नहीं लगाना पड़ेगा, बुर्का पहनना पड़ेगा। क्योंकि जब छोटा सा वायरस, जब कोई दिखता नहीं था, उतना सा आया तो आपने मास्क लगाया और मार्केट जितना भी गिरा, तो उससे बड़ा वाला डर का चीज आएगा ना, और जब बड़ा वाला आएगा तो मास्क से काम नहीं चलेगा, बुर्का पहनना पड़ेगा। फिर जाके 50-60% गिरेगा। और डंडा तो मारा नहीं था पीछे पे कि ये नहीं लगाए, तो इस बार मारा जाएगा। इतना डर का माहौल होगा, घर के अंदर सब बंद होंगे, तब जाके इतना गिरेगा। तो उस गिरावट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयार हैं उसके लिए, तो जरूर फ्यूचर में वैसा गिरावट आ सकता है। सर मैं 10 साल से एसआईपी चलाने के बाद नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए पैसा चलाना बंद कर दूं, तो क्या एसआईपी को कैंसिल करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जरूर, जो आपके बैंक से पैसा जा रहा है, आप बैंक को बोलेंगे ना कि अब पैसा नहीं जाए। अगर आप 10 साल तक ही किए हुए हैं तो अब तो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपने जब एसआईपी अभी भरा तो 10 साल का ही टाइम भरिए, 10 साल के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन आपने परपिचुअल टिक किया है कि कटते रहे, तो 10 साल के बाद आपको लगता है कि अब पैसा नहीं आ रहा है, एसआईपी दे नहीं सकते, तो इनको आप स्टॉप करने का रिक्वेस्ट देंगे, एसआईपी स्टॉप करने का रिक्वेस्ट देंगे। दो बात होता है, पैसा निकालना है तो रिडेम्पशन का फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे तो रिडीम के ऑप्शन में जाएंगे। एसआईपी बंद करना है तो एसआईपी कैंसिल का फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन में जाएंगे तो एसआईपी कैंसिल के मोड में जाना है और उसको स्टॉप करना है। निकालना है तो रिडीम करना है। आपको इसी तरह या उसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद 500 रुपये पर मंथ से एसआईपी कर सकते हैं। धीरे धीरे जब समझ बढ़े फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।